अभी तक हमने सीखा कहाँ कहाँ आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। अब हम सीखते हैं कहाँ कहाँ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए और एन। मतलब ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ ओनली एडजेक्टिव है, उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, ओनली एडजेक्टिव, तो वहां पे आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। देखो कैसे, मतलब एडजेक्टिव अगर किसी वाक्य में अकेला आया हो वहां पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बोलेंगे ना कि अमन इज NAUGHTY नॉटी। अब एक बात बताओ बाबू, एक बात, इस नॉटी एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है? नहीं है, नो नाउन, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को अगर हमको लिखना होगा आर्टिकल के साथ तो हमको लिखना होगा अमन इज NAUGHTY नॉटी बॉय। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ क्योंकि नॉटी एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन है और ये बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है? आर्टिकल अ, जो बता रहे कि अमन एक नटखट लड़का है। और इसका हिंदी क्या हुआ? अमन एक नटखट है। क्या है नटखट? लड़का। नाउन है कि प्रोनाउन है नहीं पता चल रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव अकेला आए तो। अब रूल नंबर 2 समझेंगे, देखो ध्यान से। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि कढ़ी इज टेस्टी फूड, या ऐसे नहीं बोलेंगे कि गिव मी अ वाटर। बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर भी अनकाउंटेबल और कढ़ी भी अनकाउंटेबल, दोनों के साथ आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं कर सकते। इट मीन्स अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो हम लोग को समझना है कि कहां और आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और कौन कौन सा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ए और एन, अभी हम लोग सिर्फ ए और एन को पढ़ रहे हैं, इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग समझेंगे द के बारे में। तीसरा, आर्टिकल ए और एन का यूज हम लोग प्लूरल नाउन के साथ नहीं कर सकते, प्लूरल नाउन के साथ नहीं कर सकते। जैसे ऐसे अपने बोले हुए कि अ चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बिल्कुल गलत, क्योंकि चिल्ड्रेन हो गया प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है सौरभ, ए से क्या होता है? एक का बोध होता है, और यहाँ पे बोध किसका हो रहा है? बहुत सारे बच्चों का, प्लूरल का। तो हम ऐसे बोलेंगे एक बच्चों आ रहे हैं या एक बच्चों खेल रहे हैं कि बच्चों खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इट मीन्स ए, कभी भी ए और एन प्लूरल नाउन के साथ आप यूज नहीं करोगे। सिंपल, हम समझ गए कि सबसे पहला एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का नहीं करेंगे यूज जब एडजेक्टिव किसी वाक्य में अकेला हो। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आर्टिकल, और प्लूरल नाउन के साथ नो आर्टिकल। कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक हमारा टॉपिक खत्म होता है, आर्टिकल ए और एन। कल से हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल द। अब इस टॉपिक को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। चलिए, अब यहां तक जब हम समझ गए कि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए और एन और किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं, अब आगे हमको समझना है कि आर्टिकल ए और एन को कहां लगाया जाए। आर्टिकल ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा। अब ध्यान से देखना बाबू, आप लोग अभी तक समझता हो ए ई आई ओ यू, इसको देखकर आर्टिकल एन लगा दो और बाकी साथ आर्टिकल ए लगा दो। ये कॉन्सेप्ट अब आप बिल्कुल भूल जाना। एकदम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट आपको बतलाते हैं। देखो, हिंदी के अनुसार स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो जानते कि नहीं जानते आप? स्वर वर्ण अ से लेकर अ तक, व्यंजन वर्ण क से लेकर ग तक। ध्यान से देखना, कोई भी वर्ड, मान लो हम वर्ड लिखते हैं यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी का जो वर्ड लिखे हैं, इस वर्ड का पहला अक्षर जो है उसको हिंदी में लिखो आप यू। एक और वर्ड लिखते हैं MBA, इस एम का पहला अक्षर हिंदी में लिखो एम ए। अब ध्यान से देखिएगा आप, यू स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन वर्ण है, ये अलावा। ए स्वर है कि व्यंजन? स्वर है। अब आपको कोई कहेगा कि आर्टिकल लगाइए दोनों के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ और एमबीए के साथ, कुछ नहीं देखिएगा, सिर्फ आपको देखना है यू। यू व्यंजन है, चलिए आर्टिकल इसके पहले ए पुट कर दिए। दूसरा देखेंगे एमबीए, ए स्वर वर्ण है, आर्टिकल इसके पहले क्या लगा दिए? एन। दूसरा एक और लिखते हैं वन आइड गर्ल। अब ध्यान से देखिएगा, वन व लिखिए, व न, व पहला अक्षर, स्वर की व्यंजन? व्यंजन, यानी कि आर्टिकल ये लग गया। कोई दिक्कत? यानी कि व्यंजन के साथ आर्टिकल ए लगाएंगे, जबकि स्वर के साथ आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और दोनों जो नाउन रहेगा वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबू देखो ओ आई एल, आयल, आ यल, तो आप देखिए कि अच्छा यहाँ आ है तो मार देते हैं एन, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यह भी देखना पड़ेगा कि नाउन सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं। अगर सिंगुलर काउंटेबल रहेगा तभी इसको हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं कि हर नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते। क्योंकि नाउन ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तेल को आप गिन सकते हो, तेल क्या है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? आप ये भी समझ गए कि किसी भी वाक्य में अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम आता हो, आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, लेकिन सेम नाउन रिपीट कर जाता हो, आर्टिकल द लगाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बाबू जो अपने साथ फिक्स आर्टिकल लेते हैं, उनका आर्टिकल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे साथ सौरभ का फोन है, गोलू का, उसके फोन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ किया, जैसे गोलू का फोन गोलू के भैया ले लिए, अब गोलू का दिमाग बिल्कुल उसके ऊपर है, फोन के ऊपर, अब भैया कुछ देख ना ले, भैया इधर उधर कुछ इमेज ना देख ले, भैया व्हाट्सएप पे कोई मैसेज उस टाइम ना आ जाए, मतलब इसका ध्यान फोन पे ही रहेगा। इसी प्रकार से कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स आर्टिकल लेते हैं। जैसे कौन कौन? सबसे पहला इन अ हरी, इसका हिंदी होता है जल्दी। अब देखिएगा हरी तो आपको लगेगा कि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? अ। कोई दिक्कत? दूसरा इन अ रेज, इन अ रेज, और क्या है? रेज क्या है? गुस्सा। गुस्सा काउंटेबल नाउन है? नहीं, लेकिन फिर भी इसके साथ क्या लगेगा? आर्टिकल अ लगेगा। और बहुत सारा इन अ टेम्पर, इन अ मूड, एट अ लॉस, उसके बाद हो गया क्या? एट अ कॉस्ट, हैव अ रेस्ट, हैव अ फीवर। ये सारे जो नाउन्स हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये अपने साथ फिक्स आर्टिकल लेते हैं, ए और एन, फिक्स आर्टिकल। इनके आर्टिकल के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। यही सेम सेंटेंस के रूप में आपके एग्जाम में जब आएगा बाबू, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे वहां पे लिख देगा ना कि जय इज इन फिल इन द ब्लैंक्स हरी, जय कुमार क्या है? जल्दी में है, ऑप्शन ए एंड द। अब देखिएगा ध्यान से बाबू, और डी में ऑप्शन दे देगा नो आर्टिकल। अब आप तो जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन का यूज कहां करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन हरी तो अनकाउंटेबल नाउन है, जल्दी, लेकिन फिर भी ये अपने साथ फिक्स आर्टिकल लेते हैं अ, इसलिए इसके साथ जो आंसर होगा क्या होगा? अ होगा, ना कि नो आर्टिकल होगा। कोई दिक्कत?
मतलब ये जितने भी आपको फ्रेजल वर्ब्स लिखवाए इनका आर्टिकल फिक्स है। अगर एग्जाम में आया इन अ टेम्पर और बीच में इन और टेम्पर और बीच में अ नहीं है तो आपको अ डालना है। ऐसा नहीं कि टेम्पर आपको मान लेना अनकाउंटेबल, नहीं, ये अपने साथ फिक्स आर्टिकल लेते हैं, इसके साथ इसके अलावा कोई आर्टिकल और नहीं ले सकते। इतना तो कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।